स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। और आप सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की अग्रिम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम त्यौहार के संदर्भ में या राशि फल के संदर्भ में वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारियाँ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे आप लोग उसका लाभ ले सकें। आज की वीडियो बसंत पंचमी के संदर्भ में है। और वैसे तो मैंने इससे पहले एक वीडियो प्रेषित कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि करने से आप सभी को उसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि ये दुनिया, ये संसार सागर है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इस तरह की आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक घर में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हुए होते हैं। तो जैसा कि वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी जो है विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिन होता है। और माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को ये पर्व पड़ता है। तो इस बार बहुत ही 2-3 ऐसे योग पड़ रहे हैं। और उन योगों के अलावा इस बार सबसे खास बात यह है कि बसंत पंचमी बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। तो बृहस्पतिवार के दिन पड़ने से बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन सिद्ध योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग, ये 3 प्रकार के योग भी पड़ रहे हैं। और इन योगों का जिस तरह से नाम है उसी तरह से इनका कार्य भी है। इन योगों में कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वो थोड़ा हो चाहे बहुत हो, उनमें सफलता अवश्य मिलती है। नामानुरूप इन योगों का गुण है। सिद्ध योग में सारे कार्य सिद्ध हो, सर्वार्थ सिद्ध योग में भी सभी कार्य सिद्ध होते हैं। रवि योग में भी कार्य करने से बहुत अधिक गुना फल की प्राप्ति होती है, कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और उसके अलावा 3 बहुत ही शुभ योग पड़ रहे हैं। अब बात ये होती है कि इस दिन किस प्रकार से माता की पूजा करनी चाहिए और अपने लक्ष्य के अनुसार, कामना भेद के अनुसार माँ सरस्वती के किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आप अंत तक वीडियो को देखें और उसका लाभ लें। तो इस दिन वैसे विद्यार्थी वर्ग के अलावा कला, साहित्य, संगीत और अभिनय से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये दिन बहुत खास होता है। कारण कि जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस समय सृष्टि में कोई कोलाहल, कोई ध्वनि, किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही थी। सभी लोग मूक दर्शक की तरह थे। वाणी का कोई विकास ही नहीं था, वाणी किसी के अंदर थी ही नहीं। तो जब इस तरह की स्थिति को देखा तो देवताओं ने विचार किया। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके पृथ्वी पर छिड़का, तो उससे एक बहुत ही सुंदर प्रकृति स्वरूपा माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। और माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव होने के बाद में सृष्टि में एक नई प्रकार की चेतना पैदा हुई। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे पर्व या त्यौहार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बसंत पंचमी का पर्व है। क्योंकि अगर बसंत के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य ना होता
तो शायद सृष्टि में किसी प्रकार की चेतना नहीं होती। तो इस दिन, इसीलिए इस दिन को बहुत ही खास और पवित्र माना गया। इस दिन जैसे यज्ञोपवीत, मुंडन, यहाँ तक कि लोग विवाह भी करना उचित मानते हैं। इसके अलावा दीक्षा लेना, गुरु मंत्र ग्रहण करना और अक्षरारंभ करना, आज से मतलब विद्या आरंभ करना, स्कूल प्रवेश करना, ये सब कार्य बिना पूछे हुए किए जा सकते हैं। अगर इस दिन ये सब कार्य संपादित किए जाएं तो भगवान की कृपा से उनमें अच्छी सफलता मिलती है और बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। अब सबसे आवश्यक चीज़ जो है कि इस दिन, वैसे तो सभी को पता है कि इस दिन पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीली मिष्ठान, इन सब चीज़ों से माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ 2-4 मंत्र ऐसे हैं, जैसे मान लिया किसी को कोई कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा देनी है, तो उसे माँ सरस्वती के मंत्र का जप करना चाहिए। और वो कौन सा मंत्र है, इसको ध्यान से सुने। शारदायै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। एक तो ये मंत्र है, सरस्वती गायत्री का मंत्र है। और दूसरा मंत्र ये है जो बहुत ही खास है, ध्यान से सुनेंगे। और मंत्रों के बारे में अगर समझने में कोई दुविधा हो रही हो, कोई कष्ट हो रहा हो, तो आप मंत्र नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमें लिख करके भी मंत्रों को दोबारा से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो मंत्र है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में जो कोई बार बार उसके लिए प्रयास कर रहा है और सफल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जो मंत्र है कि शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी। शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समुत्तीर्णं सर्व विषयं नाम यथा। शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समुत्तीर्णं सर्व विषय नाम यथा। यानी सभी विषयों में हमें परीक्षा में आप उत्तीर्ण करें। ये मंत्र है किसी प्रतियोगी परीक्षा में, ये उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। जो व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है किसी प्रतियोगी परीक्षा में और सफल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बहुत से मंत्र हैं, तो वो इस तरह वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। नौकरी इत्यादि में प्रमोशन के लिए जो है ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, माँ सरस्वती जी का जो ये बहुत अच्छा मंत्र है। किसी का अगर प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो ये दिन माँ सरस्वती का विशेष रूप से ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, इस मंत्र का जप करें। यथासंभव कम से कम 108 बार जप करें तो उससे उसे सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और तीसरा जो मंत्र है बुद्धि प्राप्ति के लिए बहुत ही छोटा मंत्र है। मान लिया किसी को कोई वक्ता बनना है, कुशल वक्ता बनना है, सभा में बोलने वाला बनना है, या उत्तम बुद्धि प्राप्त करनी है, तो उसे सीधे बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल मंत्र है, ध्यान रखेंगे। ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ये है बुद्धि के विकास के लिए। अगर मान लिया कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और या थोड़ा सा बोलने में असमर्थता है, तो उसके लिए ये मंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और इसके अलावा अगर कोई वक्ता बनना चाहता है, सभा में बोलने वाला बनना चाहता है, तो वो इस मंत्र का आचरण करे, इस मंत्र को करे, ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस दिन कोई भी कार्य बिना पूछे किया जा सकता है, क्योंकि महाशक्ति का प्रादुर्भाव प्राकट्य दिवस है। और इस बार जो संयोग बन रहे हैं उनकी वजह से बसंत पंचमी खास होगी। बृहस्पतिवार के दिन पढ़ने से इसका महत्व और अधिक होगा, क्योंकि और
सरस्वती पूजा का जहाँ तक तात्पर्य है या जहाँ तक संबंध है, बड़े बड़े देवताओं ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी सरस्वती पूजा को किया था। और सभी देवताओं ने करीब करीब, क्योंकि ये आदि शक्ति हैं, तो सभी देवताओं ने इनकी आराधना की, तो इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए। इस बार जो योग संयोग हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर किसी का कोई कार्य, किसी के कार्य में रुकावट होती हो, विवाह इत्यादि में किसी के अगर व्यवधान हो रहा हो, जैसे कई बार लोग विवाह योग्य उनकी अवस्था हो जाती, विवाह नहीं होता है, तो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और साथ में घर में सौभाग्य की चीज़ें, सौभाग्य से संबंधित चीज़ें, श्रृंगार का सामान इत्यादि, पीले पुष्प ला करके अपने घर में रखना भी चाहिए और माँ सरस्वती को अर्पण भी करना चाहिए। ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त होती है और विवाह कार्य में जो बाधा आ रही होती है वो समाप्त हो जाती है। इस बार माता सरस्वती के जो पूजन का जो बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, वो प्रातः लगभग 7:10 से लेकर के और 12:30 बजे के मध्य का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस दौरान करें, और कोई कामना विशेष हो तो वो मुहूर्त में ज़रूर पूजा करें और नियमानुसार करें। तो जितना यत्न प्रयत्न से पूजन किया जाएगा, जितनी श्रद्धा से किया जाएगा, क्योंकि श्रद्धा से ही करने में लाभ होता है। वैसे तो करने को चाहे व्यक्ति रोज़ करता रहे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा और भाव परम आवश्यक होता है। और जितने भी उपाय बताए गए हैं या जो भी तरीके बताए गए हैं, इनमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो नंबर के द्वारा या कमेंट्स लिख करके हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर मान लिया जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।